बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मज़ीद 70 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए। 4825 नए केसेस रिपोर्ट हुए और पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो 9.61% रही। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको शहर ब शहर जो हक़ाइक़ से आगही है वो बताने का मकसद ये नहीं है कि दिमाग के अंदर खौफ का उनसर पैदा किया जाए। वो बताने का मकसद ये है कि दिन ब दिन बदलती सूरत हाल और तशवीशनाक होती सूरत हाल के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करने में जो कोताही अवाम की जानिब से नज़र आ रही है उसको बेदार करने की ज़रूरत है। अखलाकी किरदार को बेदार करने की ज़रूरत है। हर फ़र्द को जो मुआशरे का हिस्सा है उसे अपना अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है कि SOPs पर अमल दरामद करे, मुआशी पहिया भी चलता रहे। लेकिन आप ये देखिए कि जब SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर मस्बत केसेस की शरह किस हद तक बढ़ी, थर्ड म्यूटेंट ने किस हद तक हमें नुकसान पहुंचाया। तो इस हवाले से सूबों की मुशावरत क्या है, सूबे सिफारिशात क्या पेश करना चाहते हैं, NCOC में सख्त फैसले कितने लिए जा सकते हैं जहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए NCOC के लिए कुछ सिफारिशात रखी हैं। आइए पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर इशू की जानिब बढ़ेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर। रेस्टोरेंट्स पहले भी बंद थे, अभी भी बंद है। बंद होने के बावजूद और आउटडोर डाइनिंग मना करने के बावजूद आउटडोर डाइनिंग चल रही है। हमने इंतज़ामिया से कह दिया है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट से मैं भी करो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमने रिक्वेस्ट की हुई है अगली जब भी NCC की मीटिंग हो उससे पहले ही हम NCOC में भी दोबारा कहेंगे कि हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बंद की है। हम चाहेंगे कि ये इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में हो। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध की सिफारिशात आपने सुनी कि रेस्टोरेंट्स पहले ही बंद हैं लेकिन अब मुकम्मल तौर पर सख्ती भी की जाएगी, स्कूल्स भी बंद रखे जाएंगे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को वो पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिफारिशात NCOC में पेश करेंगे कि इसका दायरा कार सिर्फ सिंध तक ही महदूद न रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान तक चला जाए। सोचिए कि ये मुश्किल फ़ैसले एक सूबे के सरबराह की सिफारिशात कैसे हो सकते हैं कि जब वो ये जानता हो कि इससे मुआशी पहिया भी रुक जाएगा, हमें मुआशी बदहाली का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ उसी सूरत में लिए जा सकते हैं कि जब सूरत हाल इस नहज तक आन पहुँचे कि जहाँ पर आगे सिर्फ मुश्किलात और मसाइब दिखाई देते हों। इसी पर बात करने के लिए माहिर वबाई अमराज डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं और मर्दान से हमारे नुमाइंदा रफ़ाक बाचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात के वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम रोज़मर्रा के एदाद-ओ-शुमार देखें तो 4500 से लेकर 5500 तक हैं पॉजिटिव केसेस जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम यहीं पे प्लेटो कर लें और प्लेटो हो जाए किसी तरीके से, तो क्या आपको ये लगता है कि सूरत हाल काबू में ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, बहुत मेहरबानी। देखिए, बात यह है कि ये जो आप नंबर बता रहे हैं ये नंबर जो एक्चुअल नंबर हैं उनसे बहुत कम है जी। कल हम ये आवाम को कुछ समझाने की कोशिश कर चुके हैं कि ये तो वो हैं जो सरकारी तौर पर रिपोर्ट हुए या जिन्होंने टेस्ट करवा लिए, जिन्होंने चेकअप ही नहीं करवाया वो कहां पर रिपोर्ट होंगे? जी। और ये जो आपने शुरू में बात फरमा दी कि इस प्रोग्राम का मकसद या जब ये हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ये नहीं कि लोगों को डराना मकसूद है। मैं वायरोलॉजिस्ट हूं और मेरे ख्याल में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक और वायरस की एक ब्रीफ सी एक बता देता हूं कि एबोला के बारे में आप लोगों ने सुना। अफ्रीका में ये वायरस था, उसमें ये था कि वो टच से एक आदमी से दूसरे इंसान तक चला जाता है। लोगों को पता है क्योंकि ये वायरस ओनली अफ्रीका में था। अमेरिका वाले उन्होंने कहा इनके लिए रोबोटिक नर्सेस बना दें। लोग उधर के नहीं समझ रहे थे, वो अपने प्यारों को हाथ लगाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी, उनको इन्फेक्शन हो जाती थी। फिर उन्होंने देख लिया कि जिसको वायरल इन्फेक्शन हो गई है उसको अपने हाल पे छोड़ें, उससे टच वच और सारा जो है ना ये हम अवॉइड करें। और गेस व्हाट हैपन कि इबोला की वैक्सीन 5 साल बाद जाके बनी। उससे पहले लोगों ने समझ लिया कि एक फेटल इन्फेक्शन से, फेटल वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचना है।
अब ये जो कोविड-19 फैलाने वाले वायरस की सिचुएशन है, ये हम अपने नेबरिंग कंट्री में देख लें। इंडिया में जो सिचुएशन हो रही है वो हम सबको पता है। इट्स जस्ट ऑन आवर डोर स्टेप। अब भी हमारे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान पे वैसे ये भी कहा जाता है कि अल्लाह का करम है, और देखें अल्लाह का करम उस वक्त होता है कि जब आप अपनी जो है ना वो एक है ना कि अगर आप अपने ऊंट की हिफाजत के लिए कि उसको पहले रस्सी से बांध लें फिर अल्लाह पर ट्रस्ट करें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं इनको अडॉप्ट किया जाए। ये वाहिद सूरत हाल है जिससे हम इस इन्फेक्शन से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये जो नंबर हैं, करंट नंबर, दे आर वेरी ड्रास्टिक, क्योंकि ये एक आदमी इतना वायरस क्रिएट करता है कि उससे पूरे का पूरा शहर जो है ना बीमार हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू नो अबाउट दैट। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मर्दान की ज़रा सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। रफ़ाक बाचा हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ाक, मर्दान के हवाले से इत्तलात ये थी कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इंतज़ामिया और ताजर बरादरी के अंदर तू तकरार भी हुई है, तो ताज़ा तरीन हालात कैसे हैं? ताजर बरादरी से ताउन के हवाले से इंतज़ामिया की अपील क्या है और ताजर बरादरी का रवैया क्या है? जी बिल्कुल, शुक्रिया यासर भाई। इसी ताउन ना करने की वजह से आज मर्दान की शरह जो है 41% से ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। और अब मर्दान के शहरी तो दरकिनार, मर्दान के MNA MPAs भी यहाँ पर कोरोना के SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा था। कई पर जो है शमूलियत प्रोग्राम, तो कई पर इफ्तिताई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा था, जिसकी वजह से आज कोरोना के शरह जो है वो काफी हद तक पहुँच गई है, जिसको मद्देनजर रखकर सख्त फैसले करने पड़े। और कल जो हंगामी इजलास तलब किया था उसमें फैसला किया गया कि लॉकडाउन एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। लॉकडाउन के बाद तो क्या आप मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाएंगे? स्मार्ट लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ कि जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? ऐसा है कि उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन कई इलाकों पर लगाया जा चुका था, मगर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से मरीजों में इजाफा हो रहा है। मुतासरा मरीजों के साथ साथ अमवात में किस तरह से इजाफा हो रहा है। अगर हम बात कर ले कि क्यों ये मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इसकी अहम वजह यह है कि एक तो यहाँ पर शहरी ताउन नहीं कर रहे थे और SOPs का ख्याल नहीं रख रहा था, तो इसी तरह से सरकारी इदारों में भी MNA MPAs खुद इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए अमवात की, तो मर्दान के अस्पतालों में वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो फैसिलिटीज चाहिए यहाँ के, क्योंकि वेंटिलेटर जो है वो यहाँ पर बहुत नायाब हो चुके हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यह खैबर पख्तूनख्वा के दूसरा बड़ा शहर है जिला मर्दान, तो यहाँ पर कोरोना के जो मरीजों की तादाद में जिस तरह से इजाफा हुआ, तो इसी तरह से सहूलियात अस्पतालों में मुयसर नहीं है। अस्पताल में टोटल डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक यहाँ पर 32 वेंटिलेटर, यानी SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से सूरत हाल इस नहज पर पहुंची कि लॉकडाउन का फैसला किया गया। रफाक साथ ही रहिएगा, रावलपिंडी का रुख करेंगे। साजिद शेख साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, दोनों शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फौज और सिक्योरिटी इदारों को बुलाने के बाद SOPs पर अमल दरामद में क्या फ़र्क दिखाई दिया? देखिए यासिर, आपको ये बताता चलूँ कि अगर ओवरऑल बात की जाए जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, तो अभी जब से सिक्योरिटी इदारों को बुलाया है पाक फौज के जवान जो हैं वो उनके आने के बाद खासा फ़र्क पड़ा है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो खासी एक्टिव नज़र आ रही है। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सिर्फ रावलपिंडी में रात के वक्त 73 से ज़ायद जो है वो अपराध गिरफ्तार किए गए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। और इसी तरह रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स थे जो रात को खुले हुए थे, और उसके अलावा जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी में पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बल्कि उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी जानिब अगर रावलपिंडी के शहरियों की या इस्लामाबाद के शहरियों की बात की जाए, तो वो अब किसी हद तक इस चीज़ को समझना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क से जो खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अवाम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अब उन्हें सिक्योरिटी इदारों की वजह से SOPs पर अमल दरामद के हवाले से काफ़ी फ़र्क दिखाई दिया और इंतजामिया भी एक्टिव दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं। एक मरीज को वेंटिलेटर पर जाने से कैसे रोका जा सकता है, और अगर रोका जा सकता है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होती है?
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करने चाहिए कि हमें इस वायरस को कंट्रैक्ट ही नहीं करना चाहिए। बाकी अब एक आदमी अगर इन्फेक्टेड हो गया है और उसमें बीमारी की अलामात हैं, तो इसमें जो एवरी पर्सन जो क्लिनिकल कोर्स होता है डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा रिसर्च से रेलेवेंट है काम जो है ना, ये क्लिनिक्स वाले ज़्यादा बता सकते हैं उसको जब पेशेंट को देखा जा रहा होता है। तो उसके लिए अभी तक कोई जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं डेवलप हो सका जैसे दूसरी बीमारियों के लिए होता है। तो उसके लिए चंद एक मेडिसिन हैं जो कि इस वक्त यूज़ की जाती हैं, जैसे रेमडेसिविर स्टिल इज बीइंग यूज्ड। तो ये क्लिनिशियंस ही जिसे कहते हैं कि बेटर डिसीजन कर सकते हैं, एंड डिसीजन वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। यानी ये मर्ज जो है वो मरीज से मरीज के हिसाब से होता है कि कौन किस हद तक इन्फेक्टेड है और कौन कम इन्फेक्टेड है, तो उनको उस तरीके से निगहदाश्त में रखा जाता है। डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा। साजिद शेख और रफाक बादशाह, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि अगर मरीज इन्फेक्टेड हो चुका है तो फिर कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो आप अपना सकते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं और उसके असरात के हवाले से बात कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले हमें बताया जाता रहा कि ये कोरोना वायरस है, मूजी वायरस है, फिर म्यूटेंट की बात होती रही, फिर सेकंड म्यूटेंट, और अब थर्ड म्यूटेंट के हवाले से बातें चल रही हैं कि अब थर्ड म्यूटेंट आ चुका है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमें क्या यकीन हो कि थर्ड म्यूटेंट के बाद कोई और जनरेशन ना इसकी आ जाए? तो ये अपनी शक्ल तब्दील किस वजह से करता है और तब्दील करने के साथ साथ इसका असर कितना गहरा हो जाता है? जी, असल में ये जो वायरसेस हैं ये इसी कोविड-19 फैलाने वाले वायरस का मसला नहीं, ये सब वायरसेस अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। और जब ये वायरस अपने आप को तब्दील करते हैं तो उसमें ये होता है कि या वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं या वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस के इशू ये चल रहा है कि ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। और उसमें ये जो आप वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, अब दो टाइप के वेरिएंट्स बेसिकली होते हैं। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये वो वायरस है जो अपने आप में तब्दीली लाकर ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है या ज्यादा लोगों में फैलता है जो है ना। दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जो अपने पहले वाले जो उसका वायरस है उससे डिफरेंट होता है, लेकिन उसको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इस पर नजर रखती हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि कितने वेरिएंट आएंगे, वी डोंट नो, लेकिन इस वायरस में ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप को चेंज कर सकता है और ये आने वाले दिनों में चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं, और मेनली इसकी जो यूके का आइसोलेट था उसमें चेंजेस ही उसी प्रोटीन रीजन में आई हैं। सो आई मीन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रमज़ान का मुबारक महीना है, मेरे ख्याल में हम सबको दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात पूरी दुनिया को इस मूजी खुदाए बुजुर्ग बरतर से हमें दुआ करनी चाहिए। वो मालिक कुल है, उसी के कब्जे में सब की जान है, उसी का इख्तियार पूरी दुनिया के ऊपर है, वही हमारी इससे जान छुड़ा सकता है। ये हम नहीं जानते कि इसकी कितनी अशकाल तब्दील हो सकती हैं, कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है, इसके साथ साथ समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, इसके साथ महंगाई भी उरूज पर है और इस हवाले से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है। इंतज़ामिया की जानिब से तो बेशक
बेशतर जगहों पर सस्ता रमज़ान बाजार की शक्लों में आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किस हद तक कारआमद है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें कसूर से डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल साहिबा ने ज्वाइन किया है। हमारे नुमाइंदा कसूर तनवीर शाहिद हमारे साथ मौजूद है और कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। बहावलपुर से अमजद आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आसिया गुल साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। गुज़श्ता हमने जो बारिश देखी, उस बारिश के बाद सस्ता रमज़ान बाज़ार बिलखुसूस जो कसूर का है, वहाँ पर हमने इंतज़ामात देखे, जिस तरह अशिया बिखरी हुई थी, लाखों का सामान गलकर ख़राब हो गया। मैं गुज़श्ता बारिश की बात नहीं करता, अब आने वाले दिनों में अगर कोई बारिश होती है तो माजी की निस्बत कैसे बेहतर इंतज़ामात किए गए? जी, थैंक यू यासिर साहब फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। जो आप रमज़ान बाज़ार की बात कर रहे हैं, उसमें जो टेंटेज डाउन कर दी जाती है, दैट इज़ डन बाय आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो इस वजह से नीचे कर दिए जाते हैं ताकि बारिश के साथ वो टेंट्स खराब ना हो जाएं और वो उड़ ना जाएं, क्योंकि आपको पता है पिछली जो बारिशें हुई हैं उसमें बारिश के साथ साथ बहुत आंधी ज़्यादा थी, जो कि इस महीने में अनएक्सपेक्टेड थी। आंधियाँ अप्रैल में कभी भी नहीं आती। ये क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात करते रहते हैं, वही हमें फेस करने पड़ रहे हैं फील्ड में भी। और रमज़ानों में जहाँ तक ताल्लुक़ है, सामान कोई ख़राब नहीं हुआ। उसमें टेंटेज का मसला आया था, जो कि टेंटेज को दोबारा से विद इन फ्यू आवर्स उसको दोबारा से इरेक्ट कर लिया गया था। और आइंदा भी हमारी यही स्ट्रेटजी होगी, अगर खुदा न खास्ता इतनी तेज़ बारिश या आंधी आती है तो उसको नीचे की तरफ कर दिया जाता है ताकि वो उसको हम विद इन फ्यू आवर्स दोबारा इरेक्ट कर दें। बारिश से पानी का जो मसला होता है, वो हमारी सकर मशीनें मौजूद होती हैं जो डी वाटरिंग और डीसिल्टिंग करती हैं और दोबारा से फ्यू आवर्स में बाजार दोबारा फंक्शनल हो जाता है। सही, साथ ही रहिएगा। तनवीर, आप भी साथ मौजूद हैं। रमज़ान बाज़ारों की हालत क्या रही, वहाँ पे बारिश के बाद इंतज़ामात क्या रहे, अब इंतज़ामात कैसे दिखाई देते हैं और शहरियों की क्या राय है? जी, जो शहरियों की राय है उसके बारे में अगर पहले बात की जाए तो शहरी नाला नजर आते हैं, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। हालांकि जो बारिश हुई थी, चीनी का इशू है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आटे का इशू है, मगर ये रमज़ान शुरू होते ही जो पहले 6 से 7 दिन इशू रहा, अब जो है वो काफ़ी अच्छे इंतजामात किए जा रहे हैं। लोगों का फासला समाजी है, उसको भी रख के कुर्सियाँ रखी गई हैं, मगर आगाज़ अच्छा नहीं था। लोग यही कहते नजर आए, लोग जो है वो शिकवा करते नजर आए कि उन्हें 1 किलो चीनी मिल रही है लंबी लंबी कतारों में। यहाँ तक कि एक 70 से 80 साल बुजुर्ग जो हमने खुद देखा कि वो जब लाइन उसकी बारी आई तो उसके पास कलर ID कार्ड था, उसको भी चीनी नहीं दी गई, तहसीलदार की बात नहीं मानी गई। ये मसाइल हैं। ओवरऑल अब जो इंतजामात हैं, जो बारिश की वजह से नुकसानात हुआ था, चीज़ें जो है वो ख़राब हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। मगर अभी भी जो है वो एक मेन इशू जो है वो आटे का इशू है कि वो मार्केट से आटा जो है वो उठा लिया गया, उनका कोटा बंद कर दिया गया और वही आटा रमज़ान बाजार में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रमज़ान बाजार पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया, रश बहुत ज़्यादा हो गया। लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि एक थैला उन्हें मिलता है, कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर, घरों में काम करने वाली खवातीन और ख़ास तौर पर वो पुअर खवातीन जो आटा लेने आती हैं, चीनी लेने आती हैं, जो गरीब हैं, उनका ठीक है तनवीर, साथ ही रहेगा। आसिया गुल साहिबा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अवाम की जानिब से सामने आए हैं। एक तो ये कि बल्क क्वांटिटी में नहीं देना चाहते रमज़ान बाजार वाले, क्योंकि उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखना होता है, अच्छी बात है, लेकिन 1 किलो उससे तो कुछ कोटा मजीद बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि शनाख्ती कार्ड की शर्त किस वजह से आए थे? देखें, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। जैसे कि तनवीर साहब ने आपको बताया, स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको इंतज़ामिया ने वक्त के साथ साथ ओवर कर लिया और मज़ीद बेहतर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ इस तरह की भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व की कि लोग क्यू में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के चीनी के लिए खड़े हुए होते थे, कोई कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो शनाख्ती कार्ड की शर्त भी हुकूमत की जानिब से आई, चेयर्स अरेंज की। देखिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी कुछ हमें प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें हर डिस्ट्रिक्ट को एक कोटा अलॉट हुआ है और विद इन दैट कोटा हमने रमज़ान तक गुजारा करना है। अभी तक कसूर में हमने 13 MT रमज़ान बाज़ार में 13 मीट्रिक टन रमज़ान बाज़ार में एक शुगर जो है वो सोल्ड आउट हमारी हो गई है।
ये बिक रही है तो लोगों को मिल रही है, तभी तो 13 MT जो है वो अभी तक यूटिलाइज हो गई, अभी 12-13 रोजे गुजरे हैं। इसी तरह ओपन मार्केट में 104 MT जो है वो यूटिलाइज हो चुकी है, और हमें जो 75,000 का कोटा मिला है उस तक हमने रमज़ान तक और ओपन मार्केट दोनों को केटर करना है। इन सारी चीज़ों को देखकर ही हम अपने कुछ इकदाम जो हैं वो लोगों के लिए करते हैं। लेकिन आसिया गुल साहिबा, इज्जत नफ्स भी तो मजरूह होती है कि 1 किलो चीनी की खातिर आपने इतनी बड़ी लाइन में लगना है, और वो भी शनाख्ती कार्ड की शर्त पर कि शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे। 1 किलो चीनी का जहां तक आप बात कर रहे हैं, कसूर की हद तक हमने ये किया है कि 1 kg चीनी, यू आर वेरी मच राइट, कि एक फैमिली जहां पर 6-7 बच्चे हों वहां पर 1 किलो चीनी से कुछ भी नहीं बनता, इसलिए कसूर की हद तक मैं 2 kg शुगर की जो है वो सेल आउट हम करवा रहे हैं। और कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ बात करनी है कि इस वक्त कसूर की सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक है और इसको लेकर इंतजामी किरदार क्या है? कसूर में पहले तो हालात काफ़ी बेहतर थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इवेंट्स रमज़ान में ऊपर नीचे आए हैं उसकी वजह से लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की, मार्केट्स में भी एहतियात नहीं कर रहे, और हमारे डेली के बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर्स मार्केट्स में जाते हैं, 20 से 25 दुकानें रोज़ाना सील की जाती हैं, और FIRs भी हो रही हैं, लोगों की पकड़ दकड़ भी हो रही। इन सारी इक़दामात के बावजूद लोग केयरलेसनेस का शिकार हैं। और देखिए, जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे, जब तक लोगों के अंदर ये फीलिंग्स नहीं आएंगी कि उन्होंने इस वबा से बचना है, तब तक हुकूमत भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। ये आपने खुद अपने आप को सेव करना है। और एहतियातें हैं ही कितनी, 2-3 इसमें एहतियातें हैं कि जी आपने साबुन से हाथ बार बार धोने हैं, आपने मास्क पहनना है और मास्क को मुंह पे पहनना है। ये नहीं कि आप थोड़ी पे मास्क सजा लें और आप समझें कि जी आप कोरोना वायरस से महफूज हो जाएंगे। आपने फासला मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर अमल दरामद करें। जब आवाम ही तहैया नहीं करेंगे तो इंतजामिया कैसे अमल दरामद करवा पाएगी? रुख करेंगे बहावलपुर का, अमजद अवान साथ मौजूद है। अमजद अवान, ये कहिएगा, बहावलपुर में सूरत हाल किस हद तक तसल्ली बख्श या किस हद तक तशवीशनाक है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बहावलपुर में कोरोना के हवाले से तो इस वक्त गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल है। बहावलपुर में भी कोरोना के जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनमें बतदरीज रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें महकमा हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कोरोना के पॉजिटिव आने वाले मरीजों की, तो इस वक्त तक तकरीबन 6,682 मरीजों में कोरोना आया लोगों के अंदर, और उनमें से जो रिकवर हुए वो 5,558 लोग हैं। इसी तरीके से हम अब तक की जो डेथ की बात करें, जो लोग जान बहक हुए कोरोना से, तो उनकी तादाद 170 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें पॉजिटिव आने वाले मरीजों की, तो 81 लोगों में जो है वो कोरोना आया है। इसी तरीके से 2 मरीज जो है वो अब तक जान बहक हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। मौजूदा जो एक्टिव केस हैं इस वक्त बहावलपुर के अंदर, वो 954 केस इस वक्त मौजूद हैं, जिनके रिजल्ट अभी बाकी आना है। जिसमें अवामी किरदार, ये अवामी किरदार क्यों बेहतर नहीं होता? हम 1.5 साल यानी 1.25 साल का अरसा बीतने वाला है, उसके बाद भी अगर हम ये समझ नहीं सके कि ये वबा जानलेवा है तो कब समझेंगे? तनवीर, ये कहिएगा, वबा को लेकर SOPs पर जो अमल दरामद नहीं हो रहा, खिलाफ वर्जी करने पर एक्शन कितना हुआ? जी, एक्शन की अगर बात की जाए तो मैं जो है वो DC साहिबा से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल जो है वो बाजार रात 12 बजे तक खुले हुए हैं। कोट मुराद खान, नया बाजार, शफी वाला चौक जो है, रुकनपुरा, ये ऐसे इलाके हैं जो कसूर के मगरबी इलाके हैं जहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा है, मगर लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे। डेटो जो है 7,852 जो है वो टेस्ट किए गया, जिसमें 647 पॉजिटिव आए। अब 24 दिन के अंदर जो केस पॉजिटिव आए उसमें से काफी ज्यादा रिकवर भी हुए। वैसे तो परसेंटेज जो है वो 8% है, मगर जो कवर है उनको नहीं बताया जा रहा। परसेंटेज 5 से भी नीचे है। हालात ठीक है मगर खराब होते इसलिए नजर आ रहे हैं कि देखें, कसूर की आबादी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 8 वेंटिलेटर थे, जो जिनमें से 4 बाजार भी खुले हुए हैं। आसिया साहिबा, आप क्या मौकिफ रखती हैं बाजारों के हवाले से? क्या स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो कसूर पर अप्लाई नहीं होती? नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के लिए मैं रिक्वेस्ट भिजवा रही हूँ गवर्नमेंट में। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपकी पॉजिटिविटी रेशो है उसको सामने रखते हुए आपके पेशेंट्स जिन एरिया से ज़्यादा निकलें, देखिए जो टेस्ट हो रहे हैं वो नॉर्मली रेजिडेंशियल एरियाज़ में या इस तरह के इलाकों में होते हैं, मार्केट से तो सैंपल नहीं जाते। इस वजह से मार्केट्स की तरफ शायद मुश्किल से ही लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन हो। वो कुछ एरियाज़ जहाँ पे सैंपल पॉजिटिव ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनको हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। और ये मेरी कल ही कमिश्नर साहब से इसके ऊपर बात हुई है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे।
पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है, उसकी वजह मैंने आपको यही बताई है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। मार्केट्स का जहां तक ताल्लुक है वो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। 6 बजे मार्केट्स हमारी क्लोज होती हैं। मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। अवाम की जानिब से एहतियात नहीं बरती जा रही है। अवाम के आगे अपील ये है कि खुदारा एहतियात कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए। जब आप महफूज हैं तो आपके करीबी लोग भी महफूज हैं, जब आप महफूज नहीं तो आपकी वजह से वो भी महफूज नहीं। इसको समझने की ज़रूरत है। ये समझ कब आएगी, ये खुदा से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही आ जाए। बहुत शुक्रिया आसिया गुल साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अमजद अवान और तनवीर शाहिद आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।